हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका प्रश्नावली है 11.1 इसको भी हमने ऑलरेडी बता दिया। इसमें जो भी आपका इधर उदाहरण है ये भी हमने ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, देखिए उदाहरण नहीं, प्रश्नावली जो आपका 11.1 है इसमें हमने पढ़ा था शंकु के बारे में। ठीक है, ये टोटल प्रश्नावली आपका शंकु के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, तो टोटल हमने इसका जो फॉर्मूला होता है, जो भी बेसिक नियम होता है, वो सारा चीज़ हमने ऑलरेडी बता दिया है। अगर इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आपका आ जाता है यहाँ पर प्रश्नावली 11.2। ठीक है, जिसमें हमें गोला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, गोला मतलब कि जैसे कि गेंद होता है तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए कहेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके उदाहरण में दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका पिछले बार इसमें 6 नंबर के लिए पूछे, जैसे ये वाला तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आइए मैं आपको एकदम से स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाता हूँ। अब दोस्तों इस प्रश्नावली को या फिर इस उदाहरण को हल करने के लिए बस यही 3 फॉर्मूला का क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो भी इसका और भी बेसिक नियम है उसको हम साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज़ कि गोला होता कैसा है, तो आपने गेंद देखा होगा। ठीक है, तो गेंद क्या होता है, एकदम से इस तरीके से गोल होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है गेंद। अब इसमें कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो पृष्ठीय मतलब क्या, पृष्ठ क्या होता है, जैसे आपने लूडो का पासा देखा होगा या फिर कोई भी बक्सा देखा होगा। ठीक है, तो लूडो के पासे में टोटल कितना पृष्ठ होता है, तो आप कहेंगे कि 6 पृष्ठ होता है। ठीक है, लूडो के पासे में टोटल 6 भाग होता है। तो वही जो भाग होता है ना उसी को हम कहते हैं पृष्ठ। ठीक है, तो उसी तरीके से गेंद में कितने पृष्ठ होते हैं, तो गेंद एकदम से गोल होता है, मतलब कि एक ही पृष्ठ होता है। ठीक है, अब जब गेंद में एक ही पृष्ठ होता है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब आपका इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, कहीं पर भी जब पूछा जाए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो आपको बताना है 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद से अब आ जाता है यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, वक्र मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ। ठीक है, घुमा हुआ। तो अब मुड़ा हुआ जी, तो गोले में अर्धगोले की बात कर रहा है, तो अर्धगोले में मुड़ा हुआ भाग कहाँ पर होता है, तो अर्धगोला एक बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अर्धगोला मतलब गेंद को मान लेते हैं इस तरीके से काट देना है, गेंद को एकदम से 2 बराबर भागों में काट देना है। तो जब काटेंगे तो गेंद कैसा लगने लगेगा, गेंद फिर कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो गया और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कड़ाही जैसा हो जाएगा। ये गेंद को जब काट देंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अब इसमें जब कहेगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तब आपको ये वाला चीज़ बताना है। ठीक है, गेंद का ये जो ऊपरा भाग है ये वाला। ठीक है, ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसका हमें कोई नहीं, इससे हमें कोनो मतलब नहीं है। ठीक, जब वक्र कहेगा तब हमें केवल ये चीज़ बताना होगा। आ रहा है ना समझ में, इसको बताना होगा। तब इसका फॉर्मूला होता है कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद से जब पूछेगा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जब कुल पूछेगा तब मतलब समझ जाना है कि ये भी बताना है और ये भी बताना है। ठीक है, तो ये गेंदे का ये वाला जो भाग है ये कैसा होता है, ये एकदम से वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका यही वाला होता है कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी हमें और बताना है तो प्लस में ये वृत्ताकार होता है ना, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस ये हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। बस इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 है। इसमें क्या पूछ रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या मतलब कि आर का वैल्यू दिया है, आर बराबर में दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कि 4 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। अब आर का मान कितना हो जाएगा, आर का यहाँ पर देवे किया है तो घात में 2 है, मतलब कि इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप गुणा करके लिख दीजिए। ठीक है, तो गुणा ना करेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो ये बचे को हो जाएगा 88 गुणे में आपको हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 × 56 का यहाँ हो जाएगा 6, फिर 7 × 56 अब 5 61 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक।
ठीक है, क्योंकि सभी ये क्या था, ये सेंटीमीटर में था, इसलिए जब एरिया बताते हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए उदाहरण नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अर्धगोले का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है और उसके बाद से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक कटा हुआ गेंद है, ठीक है, इस तरीके का है, ये ऊपर का भाग एकदम से गोलाकार हो और ये वाला, ठीक है। तो हमें जब वक्र पूछेगा तो हमें ये वाला बताना होगा, ठीक है। जब कुल पूछेगा तो साथ में ये भी इंक्लूड कर देना होगा, ठीक। तो चलिए अभी आधा का पूछ रहा है तो हम लिखेंगे इसी का, ठीक है। तो लिखेंगे कि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या बताया है कि 2πr², ठीक। तो यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए r बराबर त्रिज्या इसमें 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये r का मान तो रखते हैं कि 2 गुणे पाई का मान 22/7। अब r का मान यहाँ पर 21 दिया है तो इसमें घात लगाए, मतलब कि 21 दो बार रहेगा, ठीक है। 21 गुणे 21 तो 7 के अनुसार 7 × 21, ठीक है। उसके बाद से ये आपका कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 44 गुणे में ये 3 गुणे में आपका हो जाएगा 21, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें 4 3 12 का 2, 4 3 12 1 13 गुणे में 21, ठीक है। अब इन दोनों गुणा कर देंगे, आपका आंसर सिंपल आ जाएगा। तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका 2 3 1, फिर यहाँ पर 2 दूना 4 6 फिर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 7 7 और 2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। जब कुल पूछेगा तब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 3πr²। तो 3 गुणे में पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पर 21 दिया है तो 21 गुणे 21, 7 के साथ 7 × 21, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर देना है, 22 यहाँ हो जाएगा 66 गुणे में ये आपका 3 गुणे में आपका हो जाएगा 21, ठीक। अब इसके बाद इसके हम गुणा कर देंगे तो 3 × 6 = 18 के 8 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 1 19 गुणे में आपको हो जाएगा 21। गुणा कर देते हैं तो डायरेक्ट यहीं पर हम कर दे रहे हैं, ठीक है। 8 9 1 फिर 2 8 16 का 6 दोनों 18 1 19 का 9 2 × 2 1 3, तो 8 हो जाएगा, 9 से 15 का 5, 10 से 11 का 1 और ये 3 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो 2 उदाहरण हमने कंप्लीट करा दिया। अगला देखिए, अब देखिए उदाहरण नंबर 6, ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है कि सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, ठीक है। तो इसमें बात किसकी कर रहा है, तो इसमें खोखले गोले की बात कर रहा है, ठीक है, गोले की बात कर रहा है। तो गोले का हमें एरिया बताना है, ठीक है। तो गोले का जब एरिया बताना हो तो हम क्या लिखेंगे, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि गोले, अर्धगोले की बात नहीं कर रहा है, गोले का हमें एरिया बताना मतलब कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 4πr², ठीक है, ये चीज़ होता है। अब इसमें देखिए इसका व्यास, तो व्यास देखिए ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्त का ये होता है पूरा व्यास, ठीक है। अगर मानते हैं ये आपका गोला है तो इस छोर से लेकर के इस छोर तक की जो ये लंबाई होती है ये आपका पूरा व्यास होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आर दिया, आर मतलब त्रिज्या जो कि व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो अगर व्यास है 7 सेंटीमीटर, व्यास को हम डी बराबर दर्शाते हैं तो डी से, तो डी बराबर अगर 7 सेंटीमीटर है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का आधा मतलब कि 3.5, यही होगा ना। तो यहाँ पर हम रखेंगे। तो देखिए सिंपल इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे, अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे 35 को 2 बार, 35 मतलब 3.5 को 3.5 गुणे 3.5
5। ठीक, अब देखिए आसान तरीका बताता हूँ, इसको आप हटाइए। ठीक है, इस दशमलव के स्थान पर 1 रखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो करिए। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 35 हो चुका है। ठीक है, अब 7 से इसको काट दीजिए 35 को, 7 पचे 35। ठीक है, 5 से अब इसमें काटेंगे, 5 दूना 10। ठीक हो गया। अब 2 से ये भी कट सकता है 11 बार में, ये तो एकदम आसान हो गया। तो 11 से होगा 44। ठीक है, अब इधर आपका हो जाएगा कितना, हाँ इसको भी मन करे तो ऐसे कर लीजिए, इसको हटाएंगे तो नीचे आपका 1 हो जाएगा, 1 अंक है तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, गुण में ये 35/10 ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब 35 से 44 गुणा करके 10 इसमें भाग कर दीजिएगा। ठीक है, हम भाग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 35 से 44 का गुणा कर लेते हैं, तो 44 इसमें करते हैं, तो 4 से पहले करें, 4 पचे 20 का 0 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 हंसली बचा था 2, तो 14 हो जाएगा। फिर 4 से इसमें करें, 4 पचे 20 का 0, फिर 4 3 12 2 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 0, फिर ये 4, ये 5, फिर 1, ये इतना आया। ठीक, अब इसमें हमें 10 से भाग करना है, तो इससे आपका ये 0 कट जाएगा, मतलब कि टोटल आपका 154 किस में था, ये सेंटीमीटर में था ना, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यही इसका एरिया है उस गोले में जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार क्या करता दिखा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक।